भास्वति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदा मिथा विनिमयो यत् तिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते वा परमेश्वरः सद्हृदयवदत् कृतिभिः शुश्रूषीत दक्षिणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहर्षिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवानुवाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आसु भ्रश्यते स्वार्थात् सत्यम् अविनिवेशतः। तेजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतना मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नार्थदकपुमान् किं भद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कयं वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यद्यपि भगवान तो भगवान कहते हैं यद्यपि इस जगत व्यवहार में पुरुष एवं प्रकृति दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु परमार्थ दृष्टि से देखने पर वह एक ही अधिष्ठान स्वरूप है। इसलिए किसी के शांत घोर और मूढ़ स्वभाव की न तो निंदा करें और न प्रशंसा करें। विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। तो न प्रशंसेत न गर्हेत, भगवान ने कहा है न तो प्रशंसा करो न तो निंदा करो, गर्हेत। परस्वभाव कर्माणि, दूसरे के स्वभाव को, किसी का स्वभाव शांत है, किसी का स्वभाव उग्र है, किसी का स्वभाव घोर है, मूढ़ है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, उसको भगवान ने कहा पर स्वभाव कर्माणि। दूसरे के स्वभाववश कर्मों को देख करके न तो प्रसन्न होइए न ही क्या कीजिए, निंदा कीजिए, क्योंकि
वो दोनों प्रकृति और ये सब प्रकृति पुरुष दृष्टा और दृश्य के भेद से प्रतीत होता है, लेकिन किंतु है वही ब्रह्म। तो इसलिए किसी के स्वभाव जनित कर्म को देख के घृणा भी नहीं कीजिए, निंदा भी मत कीजिए, ना ही प्रशंसा कीजिए। बहुत बड़ी सीख दे रहे भगवान, बहुत बड़ा लर्निंग्स, टीचिंग्स। आगे कह रहे देखो, पर स्वभाव कर्मानि यह प्रशंसति निंदति। जो ऐसा करता है, देखो दूसरे के स्वभाव अथवा कर्म की प्रशंसा अथवा निंदा करने वाला शीघ्र ही अपने स्वार्थ और परमार्थ से च्युत हो जाता है, क्योंकि साधन तो उसके अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा और निंदा उसके सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ कर देती है। जिस समय इंद्रियां निद्रा से अभिभूत हो जाती है, उस समय शरीर में विद्यमान जीव केवल मन के द्वारा स्वप्न को देखता है। जब इंद्रियां निद्रा से अभिभूत हो जाती है, अर्थात निद्रा में लीन हो जाती है, तो उस समय शरीर में विद्यमान जीव केवल मन के द्वारा स्वप्न को देखता है। उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रह जाती है, और उस समय यदि बचा रहा तब तो वह स्वप्न को झूठे दृश्य में भटकने लगता है। यदि मन भी लीन हो गया तो वह मृत्यु के समान सुषुप्ति में लीन हो जाता है। इसी तरह जब जीव अपने अद्वितीय स्वरूप को भूल जाता है तो वह नाना वस्तुओं को देखने लगता है, और वह स्वप्न के झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा वह मृत्यु के समान अज्ञानता में लीन हो जाता है। हे उद्धव जी, न भद्रम किम भद्रम वा। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो उसमें अमुक वस्तु अच्छी है और अमुक वस्तु बुरी है, यह कहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। विश्व की सारी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है। इस कारण इस तरह उनके दृश्य और अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व सिद्ध होता है। तो जब यहाँ पे बता ही दिया कि पुरुष प्रकृति दृष्टा और दृश्य के भेद से दो दिखते हैं एक ही, तो फिर वही कह रहे भगवान, तो जब द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं है, अर्थात अद्वैत है, तो फिर उसमें वस्तु का बुरा और भला का प्रश्न ही कहाँ उठता है। छाया प्रत्यावयाभासा यशंतो अप्यकारिण एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युभयम्। छाया, प्रतिध्वनि और सीपी में रंजत का आभास यद्यपि मिथ्या है, किंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय तथा कंप और भ्रम संचार होता ही है। उसी तरह देह आदि भाव पदार्थ मिथ्या होने पर भी मृत्यु पर्यंत भय उत्पन्न करते ही हैं। तो जो कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वस्तु है वह क्या है? अगर परोक्ष भी है तो भी आत्मा है, और अपरोक्ष है तो भी आत्मा है। वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत होती है, यह सब भगवान का ही निमित्त कारण है। वही विश्व बनाते हैं। विश्व वही विश्व बनता है और बनाता भी है। रक्षक और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा परमात्मा जगत का संहार करते हैं, और संहृत हो भी वही है, अर्थात वह खुद को खुद से ही प्रत्यक्ष और परोक्ष है। सबका कारण भी वही है और निमित्त भी वही है। तो अवश्य ही व्यवहार की दृष्टि से देखने वाली आत्मा इस विश्व से भिन्न है, किंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं।
तस्मान् ह्यात्मनो अन्यस्मादन्य भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत तीन प्रकार की होने वाली प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल है। सत्व रज तम के कारण दृष्टा दर्शन और दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। दृष्टा दर्शन और दृश्य ये तीनों माया का ही खेल है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार आत्म ये आदि दैविक अध्यात्म और आदिभूत ये तीन प्रकार की होने वाली जितने भी दुख हैं वो सब निर्मूल है, दुख है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान विज्ञान की जिस उत्तम स्थिति का वर्णन किया है उसको जो पुरुष जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न तो किसी की निंदा करता है। वह इस लोक में सूर्य के समान समभाव से विचरण करता है। नो पार्शियलिटी, नो बायसेस, नो अप्रेजल एंड नो सेपरेशन। तो प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेनात्मसंहिता आद्यन्तवद संज्ञात्वा निसंगो विचरेद। तो प्रमाण क्या है? तो बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र आत्मानुभव, इन सभी प्रमाण से यह ज्ञात होता है कि जिसकी उत्पत्ति है विनाश होता है वह असत है। इस बात को जानकर अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए। तो उद्धव जी बोले कि ऐसा है तो हे भगवान, आत्मा तो दृष्टा है और देह दृश्य है, आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इसलिए अनात्मा और अदृश्य दोनों में से किसी का भी मृत्यु रूप संसार नहीं हो सकता है, किंतु देखा जाता है कि होता है। ये कैसे होता है? बड़ा प्रश्न, जटिल प्रश्न कर दिया। नैवात मनोन देहस्य संस्थितिर्दृश्यतयो दस्योः अनात्मस्वदृशो ईश कस्य स्यादुपलभ्यते। तो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आत्मा दृष्टा है ही, मानना क्या है ही, आत्मा तो दृष्टा है और जो शरीर है क्षेत्र है यह दृश्य है, प्रकृति है, ठीक है। आत्मा अगर चेतन है तो शरीर जड़ है, ये भी ठीक है। इसलिए जो आत्मा नहीं है और अदृश्य दोनों में से किसी का भी मृत्यु रूप संसार नहीं होता है, अनात्मा और अदृश्य। किंतु देखा जाता है कि होता है। जैसे शरीर है, अनात्मा क्या है? शरीर है, ठीक है। और देह तो दृश्य हो या अदृश्य, दोनों में से किसी की मृत्यु, दृश्य अनात्मा और अदृश्य अर्थात जो दृश्य नहीं है अर्थात दृष्टा है आत्मा है और जो अनात्मा अर्थात शरीर, तो किसी का मृत्यु संसार में नहीं हो सकता है, वो खत्म तो हो ही नहीं सकता। तो फिर देखा जाता है कि यह वास्तव में मृत्यु होती है। तो ऐसा कैसे संभव है जबकि आत्मा निर्विकार, प्राकृत और प्राकृत सभी प्रकार के गुण से रहित, स्वयं प्रकाश आवरण रहित तथा अग्नि के समान प्रकाशमान है। जबकि शरीर इसके विपरीत विनाशी है, सगुण है, अशुद्ध है, प्रकाश अप्रकाश है, आवृत्त तथा काष्ठ के समान अचेतन है। फिर भी यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसे होता है? अच्छा, तो भगवान ने कहा ये जानना चाहते हो कि जन्म मृत्यु रूप संसार किसका होता है? तो भगवान ने कहा ठीक है, जब यह देह इंद्रियों और प्राणों से आत्मा का सन्निकर्ष बना रहता है, देह और इंद्रिय और प्राण से आत्मा की नजदीकता बनी रहती है, तब मिथ्या भी संसार अज्ञानी जीवों को सत्य ही प्रतीत होता है। अर्थात जब तक
देहात्म भाव होता है और इंद्रिय अपनी चेतना को अंतःकरण में बाहरी विषयों को लगा करके जब इंद्रियों के साथ विचरण करता है तो इसे कहते हैं इंद्रिय प्राणों से आत्मा का सन्निकर्ष अर्थात निकटता। तो उस समय मिथ्या भी संसार अज्ञानी जीवों को सत्य प्रतीत होता है संसार मिथ्या, लेकिन जिनको यह ज्ञान नहीं है चेतना का, आत्मा का, किस प्रकार से अंतःकरण से रिसिप्ट होकर के आगे की विषय वस्तुओं में तो चैतन्य चेतना बनता है। तो जिसको यह सब ज्ञान नहीं होता है उसके लिए यह सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जैसे कि ठीक उस प्रकार से कि स्वप्न में अनेक विपत्तियां आती है किंतु वास्तव में होती नहीं है, फिर भी स्वप्न टूटने तक उसका अस्तित्व नहीं मिटता है, वैसे ही संसार नहीं रहने पर भी जो उसमें दिखाई देता है विषय का चिंतन करते रहते हैं, उनसे जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है। तो मनुष्य जिस समय स्वप्न देखता है उसको नींद टूटने से पहले बहुत सी विपत्तियां आती है, किंतु जब मनुष्य जग जाता है तो उस समय न तो मोहजन्य विपत्तियां होती है और न तो उसके कारण होने वाले मोह आदि विकार ही होते हैं। तो यह वाकई में स्वप्न क्या है, अज्ञान है, और स्वप्न जगना क्या है, ज्ञान है। तो उद्धव ये जो शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा आदि तथा जन्म और मृत्यु अहंकार के होते हैं, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ये अहंकार का होता है। अहंकार कौन है? वही तीन तेजस, तामस, रजस, पंचमहाभूत, इंद्रियां और मन। तो ये तीनों के होते हैं, ये क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, जन्म, मृत्यु, ये अहंकार के होते हैं, आत्मा का नहीं होता है। एक्चुअली मृत्यु अहंकार की होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो देह, इंद्रिय, प्राण और मन में रहने वाला आत्मा जब उनका अभिमान कर बैठता है अर्थात उनको स्वरूप मान लेता है तो वही जीव कहलाने लगता है। गुणों और कर्मों से बना हुआ लिंग शरीर और सूक्ष्मति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति शरीर, उस लिंग शरीर को ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महान महत्त्व, और उसे भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। वह काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। तो आत्मा किधर है? तो देह, इंद्रिय, प्राण और मन में रहने वाला है, और जब उसका अभिमान कर बैठता है अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब वह जीव कहलाने लगता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जीव आत्मा। तो जीव कब कहलाता है? जब आत्मा इंद्रिय, मन और शरीर में ही अपना रूप देखने लग जाता है, अपने को देखने लग जाता है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ये तो सारी चीजें, तब उसको जीव कहा जाता है। और गुणों और कर्मों से बना हुआ लिंग शरीर, देखो बार बार यहाँ पे फिर से आ गया लिंग शरीर, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति शरीर है, मूर्ति है लिंग शरीर। तो ये लिंग शरीर जो है, तो जब वो अपने अभिमान कर बैठता है किसमें? अहंकार में। आत्मा जब अहंकार में अभिमान कर बैठता है अर्थात अब अहंकार क्या है? इंद्रिय, प्राण, शरीर, मन है, यही तो अहंकार है। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, ये सब अहंकार है। तो उसका जब अभिमान आत्मा कर बैठता है तो वो उसी में उसकी इसके स्वरूप में ढल जाता है, जीव कहलाता है। और यही गुण और कर्म से बना हुआ लिंग शरीर उसका क्या बन जाता है? आत्मा का शरीर बन जाता है। आत्मा मूर्त हो जाता है, मूर्ति के रूप में बच जाता है, मूर्ति हो जाता है, मतलब वह बच जाता है, स्वतंत्र नहीं रहता। तो उस लिंग शरीर को ही सूत्र आत्मा भी कहा गया है, और कहीं कहीं लोग महत्त्व, महान, उसके भी और कई नाम है। तो वह काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है, समझे? मन, वाणी, प्राण और शरीर वस्तुतः अहंकार के ही कार्य हैं। देखो
बार बार कह रहे हैं अहंकार के ही कार्य है। क्यों? मन कौन सा अहंकार है? सत्व अहंकार है। वाणी, प्राण, शरीर, ये सब कौन से अहंकार है? तो रज अहंकार और फिर तमो अहंकार है। तो यद्यपि वह निर्मूल है, किंतु आत्मा निर्मूल है, किंतु देव, मनुष्य आदि अनेक रूपों में वह प्रतीत होता है। हालांकि आत्मा का तो कोई मूल है ही नहीं इस संसार में, लेकिन जब उसका अभिमान अहंकार के साथ हो जाता है तो वो कभी देवता के रूप में दिखता है, मनुष्य के रूप में दिखता है और अन्य अन्य शरीरधारियों के रूप में प्रतीत होता है। तो उपासक उपासना के शान पर चढ़ाकर उपासक उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान रूपी तलवार को तीक्ष्ण बना लेता है। तो जो उपासक होता है, जो भक्त होता है, वो अपने भक्ति के शीर्ष स्तर की वृद्धि करके ज्ञान रूपी तलवार से इसको तीक्ष्ण इतना कर लेता है कि उसका अहंकार का मूल छेदन करके निष्क्रिय होकर संसार में विचरण करता रहता है। उसको किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती है। तो जो योगी है, भक्ति योगी है, जो ज्ञान योगी है, जो सांख्य योगी है, इन चीज़ों को रहते तो शरीर में ही है जब तक शरीर नहीं छोड़ते, लेकिन उसमें ज्ञान की तलवार से क्या करते हैं, वो इतना तीक्ष्ण बना लेते हैं कि अहंकार का मूल से जो है ना नष्ट करके इस संसार में विचरण तो करते हैं, परंतु किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं होती है। मुनिर्गा विचरत्य तृष्णा ज्ञान सीनोपसनायासीतेन छित्त्वा अमूल में तत्व बहुरूप रूपितम मनोवच प्राण शरीर कर्म। कहते हैं ज्ञानम विवेको निगमः तपस्य प्रत्यक्ष मथानुमान। देखो इसमें कहते आत्मा और शरीर, आत्मा और अनात्मा के स्वरूप अलग अलग समझ लेना ही ज्ञान है। आत्मा और शरीर अर्थात जो आत्मा है और जो आत्मा नहीं है उसको ठीक से अलग अलग करके समझ लेना ही ज्ञान है। क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके, या तो तपस्या के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके, या वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करके। इसके अतिरिक्त श्रवण के अनुकूल युक्तियां या महापुरुषों के उपदेश से, और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति प्रमा। इन सबों का सार यह है कि संसार के आदि और अंत में जो रहता है वो इसका मूल कारण है। वही प्रकाशक है, वही अद्वितीय और उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। देखो यहाँ पर भगवान के इन बातों से यह भी पता चलता है अद्वैतवाद। हालांकि हम लोग कौन से वाद में हैं? द्वैतवाद में। और जो मायावाद कहते हैं वो अद्वैतवाद है। जो सोफार शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है अद्वैतवाद। और हालांकि उसको अद्वैतवाद को मायावाद भी कहते हैं, लेकिन देखो अद्वैतवाद भगवान में यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान होता है तो द्वैत का जो अस्तित्व है मिट जाता है। अर्थात द्वैत का दो जो भेद बुद्धि से दो हैं वो ज्ञान वो मिट जाता है। क्या हो जाता है? अद्वैत ही रह जाता है। तो अद्वैत सिद्धांत मायावाद सिद्धांत फिर कैसे हो सकता है? अद्वैत सिद्धांत मायावाद सिद्धांत क्यों कहते हैं फिर लोग बाग? उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि यह सत्य है कि द्वैत से ब्रह्म ज्ञान के बाद अद्वैत पे ही लोग शिफ्ट करता है। लेकिन शुरू से यदि कोई अद्वैत को पालन करे तो उसमें वह ज्ञान भक्ति ही नहीं आएगी, ज्ञान वैराग्य भक्ति होगी नहीं। तो ज्ञान जब नहीं होगा, अर्थात द्वैतवाद से ज्ञान होता है, अद्वैतवाद से ज्ञान होगा ही नहीं भक्ति का,
तो फिर उस स्तर पर, ज्ञान के उस स्तर पे पहुँचेगा कैसे जब वो द्वैत को छोड़ के अद्वैत पे पहुँचेगा। तो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो है जैसे ही विवेक होता है इन चीज़ों का, तो द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है और अंत में बचता क्या है, अद्वैत। तो अर्थात ब्रह्म के अलावा कोई वस्तु बची नहीं जाती है, इसलिए वह अद्वैत हो जाते हैं। तो अद्वैत का सिद्धांत, अद्वैत जो है वो गलत नहीं है, अद्वैतवाद का सिद्धांत थोड़ा गलत है, क्योंकि शुरू में ज्ञान के लिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। तो अद्वैतवाद से इसलिए शुरू में उसको सांख्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है, द्वैतवाद को स्वीकार करके भक्ति को स्वीकार करना होता है। और भक्ति को स्वीकार करने से अपने आप जो भगवत ज्ञान होता है वह पुनः व्यक्ति को अद्वैत की ओर ले जाता है। अर्थात वो पता चल जाता है कि ब्रह्म के अलावा, कृष्ण के अलावा कोई वस्तु, सब के सब वही है, भगवान ही है, और सबके नियंत्रक, नियंता, संचालक, पालन, जो कुछ भी करने वाला, डायरेक्शन, सब कुछ देने वाला भगवान ही है। भगवान के अलावा और कोई प्रतीति नहीं होती है। तो ये अद्वैतवाद हो गया। तो अल्टीमेटली जिस तरह सोने से निर्मित कटक कुंडल आदि से पहले सुवर्ण ही रहता है, जैसे कोई ऑर्नामेंट्स बनाते हैं सोने का, तो बनाने से पहले वह वस्तु सोने का ही रहता है। हाँ, और जितने सोने से बने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके नहीं रहने पर भी वह सोना ही रहेगा। मान लो अगर किसी ज्वेलरी, किसी ऑर्नामेंट्स को आपने गला दिया, उसके रूप रंग को बदल दिया, तो आफ्टर ऑल वो सोना ही रहेगा। और बीच में कटक कुंडल आदि शब्दों से व्यवहित किए जाने वाले भी सोना ही रहता है। वे सोने से भिन्न कुछ होता ही नहीं है, चाहे किसी भी रूप में हो, बिस्किट के रूप में हो, चाहे वो एक साधारण से पत्ती के रूप में हो, चाहे वो उसे आभूषण बना हो, वो किसी भी स्थिति में परिवर्तन होने के बाद वो सोना ही बना रहता है, सोने से भिन्न कुछ भी नहीं रहता। तो वह बोलते हैं उसी तरह इस जगत के आदि, अंत और मध्य में रहने वाला भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो वस्तुतः मैं ही सत्य और सत्य हूँ। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहाँ से गलत हो गए, कहाँ से मायावाद? तो मायावाद का जो संज्ञा दिया गया वो सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि थोड़ा सा भक्ति से, हालांकि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी भक्ति का तो प्रचार किया ही था, भगवान की भक्ति का प्रचार तो किया ही है, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा गहन डिबेट का विषय हो जाता है कि फिर अद्वैतवाद क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं कि देखो जब कुछ नहीं था तब आदि में, अंत में, मध्य में, उसके बाद सब जगह मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ तो है ही नहीं, इसलिए मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उद्धव जी देखो ऐसा है, विज्ञान मेतद इंद्रिय अवस्था मंग गुण त्रयम कारण कार्यत्री। मन की तीन अवस्थाएं होती है। क्या? तुर्येन देवम सत्यम व्यतिरेकतश्च येनैव समन्वयेन। जागृत की अवस्था, सोने स्वप्न की अवस्था और सुसुप्ति की अवस्था। इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि मन की यही तीन अवस्था होती है, या तो जगे रहोगे, या सोए रहोगे, या स्वप्न में रहोगे। ठीक है, इन अवस्थाओं के कारण भी तीन गुण हैं, रजस, तमस और सत्व, और इन तीनों गुणों के भी तीन भेद हैं। क्या? आध्यात्मिक, इंद्रियां, आदिभूत, पृथ्वी आदि, और अधिदैव अर्थात कर्ता। ये सारी त्रिविधाएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में इस त्रिविधता के नहीं रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इसमें अनुगत है। यह चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। कौन सा?
तुरीय अवस्था। तो इस अवस्था को तुरीय अवस्था कह दिया है। तो इसमें चूंकि ब्रह्म की जो अनुभूति है वो न तो जागृत में किया जा सकता है, क्योंकि जागृत अवस्था भी गुणों से भरपूर रहता है, स्वप्न में भी गुण रहते हैं, और जो सुसुप्ति होती है उसमें भी गुण होते हैं। तो गुण किसमें नहीं होते हैं? वो तुरीय अवस्था में। इसलिए यह जो है ब्रह्म तत्व जो है का अनुगत करने के लिए उपयुक्त होता है, तो इसलिए यही सत्य है। तो अर्थात स्वप्न भी असत्य, जागृत भी असत्य, सुसुप्ति भी असत्य। सत्य है तो सिर्फ तुरीय अवस्था, तुरीय तत्व। तो जो उत्पत्ति से पहले ही नहीं, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और जो प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा, नयत पुरस्ताद्भूत यन पश्चादन मध्य न तन्न व्याप्त देश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च परेण यदत्त देवम तत्त स्यादिति में मनीषा। तो पहले जो जब सृष्टि से पहले, उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा और बीच में भी नहीं रहता है, वह केवल कल्पना है, नाम मात्र है। जो पदार्थ जिससे बनता है तथा जिससे प्रसिद्ध है वह वही होता है, वही वास्तविक स्वरूप है, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो वस्तु अविद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता और राजस सृष्टि, इसलिए इंद्रिय, विषय, मन, पंचाधिभूत, ये जितने भी अलग अलग प्रकार के विविध विचित्र नाम के और रूप हैं, उन सबों रूप में ब्रह्म प्रकाशित हो रहे होते हैं। तो शास्त्र, अपना धर्म पालन, तपस्या, प्रत्यक्ष स्मृति, अनुमान नामक जितने भी साधनों से स्पष्ट रूप से ज्ञात और ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत श्रवण, मनन और निधिध्यासन। देखो ब्रह्म के साधन कितने प्रकार से होता है, आज फिर से भगवान कह रहे हैं ब्रह्म के साधन कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ पे कह दिया ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत श्रवण, मनन और निधिध्यासन तथा इस कार्य में सहायक क्या, आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा देह आदि के अपवाद न्याय से आत्मत्व का निराश करके आत्मा के विषय में संभावित देह को विनष्ट करके अपने आत्मानंद से ही संतुष्ट होकर पूर्ण इंद्रियों आदि में अनासक्त हो जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के सहायक कौन है? गुरु, आत्मज्ञानी गुरु। और उसके साधन क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो इस प्रकार से जब तक यह नहीं होगा तब तक ये सब स्पष्ट रूप से शास्त्र, स्वधर्म पालन, रूप, तपस्या, प्रत्यक्ष स्मृति, अनुमान, ये सब जो है ना स्पष्ट रूप से ज्ञात तथा ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत। तो इसमें और एक और चीज है कि आत्मा के विषय में जो संभावित संदेह है वो इन्हीं से नष्ट होकर जब आत्मा का आनंद में अभिभूत हो जाता है तो संतुष्ट होकर इंद्रियां भी फिर संतुष्ट हो जाती है, और संतुष्ट इंद्रियां क्या होती है, फिर वो अनासक्त हो जाती है, फिर वह किसी भी विषयों में आसक्ति उसका नहीं होता है जब इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। तो इंद्रिय संतुष्ट होगी कैसे? यही है स्पष्ट रूप से ज्ञान होने से। किस चीज़का? शास्त्र, स्वधर्म, तपस्या, प्रत्यक्ष स्मृति, अनुमान इत्यादि ज्ञान होने से और ब्रह्म ज्ञान होने से। तो निषेध करने की प्रकार क्या है? तो फिर कहते हैं फिर निषेध क्यों करें, किसी चीज को ना करें, निषेध कैसे करें? तो निषेध करने का कारण यह है कि शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वह पृथ्वी का विकार है। शरीर क्या है? पृथ्वी का विकार है। तो इंद्रियां क्या है? उसके अधिष्ठात्री देवता है। प्राण, वायु, जल, अग्नि, मन, ये सब आत्मा है ही नहीं, ये सब अहंकार है। तो क्योंकि इन सबों का धारण पोषण शरीर के समान अन्न के द्वारा होता है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी तथा शब्द आदि विषय और गुणों की जो अवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है। तो क्योंकि वे सब दृश्य एवं जड़ हैं। तो उद्धव जी जिसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, समाहतौ कह कर्णेन गुणात् आत्मगुणाभि गुण भवेन मत्सु विविक्त धामना, जिसको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, लास्ट में फाइनली समझो कि जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उनकी वृत्तियां और इंद्रियां आदि समाहित रहती हैं, अर्थात उसके कार्य और इंद्रियां
दोनों जो है कंट्रोल्ड रहता है, समाहित रहता है। और उसमें और इसका लाभ क्या है? अन्यथा क्या होगा, यदि वह विक्षिप्त रहेगी तो उसको कौन सी क्षति होने वाली है? क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी तो गुणमय है, और आत्मा भी इन सबों का संबंध, आत्मा से इन सबों का संबंध है ही नहीं। तो भला आकाश में बादलों के छा जाने और तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बिगड़ता है? सूर्य तो सूर्य ही है। तो ये वृत्तियां और इंद्रियां यदि विक्षिप्त हो भी तो आत्मा को वैसे कोई क्षति नहीं पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि अंतःकरण बाह्यकरण सब के सब गुणमय है। और इसीलिए तो अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुण से वो अशुद्ध रहता है। तो अंतःकरण का आत्मा से कुछ नहीं लेना देना है। बस अंतःकरण जो है वो चैतन्य को रिसिप्ट करके, चैतन्य का क्या बोलते हैं, चैतन्य जो आत्मा का तो आध्यात्मिक गुण है चैतन्य, तो चैतन्य को वो रिसिप्ट करके वो विषयों में लगा करके, चेतना बना करके उसको विषय में घुमाते रहता है। लेकिन फिर भी वह सिर्फ आत्मा के गुणों को ही विषय में लगा के भटकाता है, लेकिन आत्मा उससे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आकाश के बादल, आकाश में बादल छाए हो और बादल तितर बितर हो रहे हो तो सूर्य को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अंत में बादल अपने आप नष्ट होकर के सूर्य को प्रकाशित होने के लिए होने ही देता है, क्योंकि सूर्य पहले से ही प्रकाशित है ही। तो उसी आत्मा के बारे में जैसे भगवान ने गीता में कहा है, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, वही यहाँ भी कह दिया है, न नभो बाह्याप्यलंब भूत गुणेगता गुणे सज्जते, कि वायु, जिस तरह वायु आकाश को नहीं सुखा सकती, अग्नि उसे नहीं जला सकती, जल उसको नहीं भिगो सकती, धूल धुआं उसको मलिन नहीं कर सकते, ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उस आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने वाले हैं और जाने वाले हैं। इन सबों का अधिष्ठान आकाश एक रस है। इसी तरह से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाते। वह इन सबों से सर्वथा परे है। इन सबों के द्वारा केवल वही संसार में भटकता है जो इन सबों में अहंकार कर बैठता है। तो वास्तव में कौन है जो संसार में भटकता है? जो इन गुणों में अहंकार कर बैठता है। तो अविनाशी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर पाता। तो यही वही जो भगवान ने उधर कहा है, सेम बात यहाँ आत्मा को लेके उद्धव जी को कह रहे हैं। यद्यपि देखो ऐसी बात है, फिर भी माया रचित गुण और उसके कार्य को त्याग देना चाहिए। जब ऐसी बात है तो माया रचित गुण और उसके कार्य को त्याग देना चाहिए, जब तक कि मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन को रजोगुणी रूप मूल पूर्ण रूप से निकल ना जाए। मल, रजोगुण का वाकई में मल कहा गया है, रजोगुण को वाकई में मल कहा गया है। तो जब तक रजोगुण द्वारा मन का जो ये मूल है, मल है, पूर्ण रूप से निकल न जाए, कैसे निकलेगा? तो कहते हैं मेरे सुदृढ़ भक्ति से। कैसे? मद भक्ति योगी ना दृढ़ याव द्रजो निरसीत मन कषाय, मन कषाय अर्थात मन के मल, ठीक है। तो मेरे शुद्ध, मेरे दृढ़ भक्ति के योग के द्वारा रजोगुण रूप मल पूर्ण रूप से निकल न जाए, तो वो कैसे होगा? तो माया रचित गुण और उसके कार्य को त्याग देना चाहिए। और ये कब होगा? ज्ञान से होगा, भगवत ज्ञान से होगा। और भगवत ज्ञान, भागवतम को बिना सही से पढ़े इन चीजों का ज्ञान कतई संभव नहीं है। गीता से जो ज्ञान है वो बहुत ही शॉर्टकट में है। तो जो भागवतम के जानने वाले आत्म तत्वदर्शी गुरु है, वो गीता को भी, गीता के ज्ञान जो संक्षेप में भगवान ने दिया उसे भी डिकोड कर सकते हैं। तो गीता और भागवत दोनों, भागवत थोड़ा इलिसिडेट हो गया और गीता थोड़ा शॉर्टकट है, संक्षेप है। तो इन दोनों के बिना ज्ञान का संभव है ही नहीं। जब ज्ञान नहीं होगा तो ये माया की समझ नहीं आएगी, और माया की समझ नहीं आएगा तो इसे गुण और गुण के रचित कार्य का त्यागना असंभव हो जाएगा। और
और यदि ज्ञान भी हो जाए तो भी त्यागना संभव नहीं है, समझे। अगर ज्ञान माया रचित गुणों और उसे कार्यों का ज्ञान भी हो जाए तो भी त्यागना संभव नहीं है। तो कैसे तो संभव कब है? मद भक्ति योग है ना, भगवान कहते हैं दृढ़ नियाव। तो मेरे भक्ति योग के द्वारा क्या करो? तो भक्ति योग क्यों करें? क्यों आपकी भक्ति करने से क्या होने वाला है? तो अब कहते हैं मेरी भक्ति करोगे तो रजोगुण का मल निकल जाएगा, रजोगुण का मल निकल जाएगा। तो रजोगुण का जब मल पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो क्या होने वाला है? तब जाके समस्या खत्म होगी। और उदाहरण देते हैं, जिस तरह से अच्छी चिकित्सा अगर नहीं करवाई गई तो रोग क्या होता है? बार बार निकलता है। मान लो अगर कोई रोग हो गया है तो उसकी चिकित्सा यदि अच्छी तरीके से नहीं करवाई जाए तो वह रोग पुनः पुनः बार बार सतह पे आता है। थोड़ा कम हो जाएगा फिर आएगा, कम हो जाएगा फिर आएगा। तो वैसे ही जिस मन की वासना और कर्मों का संस्कार ही नहीं मिटे हैं, यदि मन के अंदर कर्म की वासना और संस्कार ना मिटा हो, जो स्त्री पुत्र में ही आसक्त है और बार बार अधूरे योगी को बेचता रहता है, उसे योग भ्रष्ट भी बना देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्रों के द्वारा हुए विघ्न से कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाता है, तो वह पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में लग जाता है। उसी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है। देखो यहाँ पे भी भगवान ने कह दिया कुयोगिनो ये, अर्थात देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्रों द्वारा हुए विघ्न, अर्थात जो व्यक्ति इस भगवत ज्ञान के भगवान के भक्ति योग में आते हैं और देवताओं के द्वारा विघ्न भी पहुंचाए जाते हैं। ये बात भगवान भी यहाँ कह रहे हैं और ये बात एक जगह और भी कहा था। किसने? वो क्या नाम उसका, इस बात को राजा रहुगन को, रहुगन और जो क्या नाम उनका जड़भरत, इन दोनों का जो संवाद, जड़भरत और रहुगन का जो संवाद है, उस संवाद में भी यह बात जड़भरत ने कहा है कि देवी देवताओं जो है वो वाकई में भगवान के शुद्ध भक्तों से जलते हैं और वो बहुत प्रकार के विघ्न भी उत्पन्न करते हैं। किस लिए? कि यह आधा अधूरा भक्ति छोड़ दे। लेकिन यदि कदाचित देवताओं के द्वारा प्रेरित विघ्नों से यदि कोई योगी मार्ग से च्युत हो जाता है, मार्ग से गिर जाता है, तो कहते हैं कोई बात नहीं है, फिर से वह पुनः योग अभ्यास में लग जाता है। उसकी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर गिर जाएगा, गिर के फिर जन्म लेगा, उठेगा और फिर भी भक्ति ही करेगा, वह अन्य कर्मों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो देख लो, जब भगवान की भक्ति करोगे तो देवता भी आपको परेशान करने के लिए आएंगे, समझे? हाँ, यह बात कई जगह पे बताया गया है। तो कर्म तंत्र बोला इसको, कर्म तंत्र में नहीं फंसोगे। तंत्र अर्थात प्रवृत्ति, कर्म तंत्र। तो करोति कर्म क्रियते च जंतु केनाप्स्यो चोदित अनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितौ अपि निवृत्त तृष्णा स्वसुखानुभूत्या। असौ जंतु केनापि कर्म करोति क्रियते च अनिपातात् विद्वान् प्रकृतौ स्थितः अपि स्वसुखानुभूत्या निवृत्त तृष्णा। देखो ऐसा है कि जीव संस्कार से प्रेरित होकर, जीव क्या करता है, अपने अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से प्रेरित होकर
जन्म से लेके मृत्यु तक कर्म करता रहता है। जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी कार्य होते हैं जीव के संस्कार ही कार्य कराता है। अब जीव के संस्कार कैसे कैसे होता है, शुरू में अगर गलत कार्य हो गया तो अशुभ संस्कार थे, और बाद में जो है ना संस्कार शुभ भी होते हैं। जब ज्ञान होता है, गुरु मिलते हैं, शास्त्र मिलता है, जब ज्ञान होता है तो फिर वो शुभ संस्कार भी करता है। तो संस्कार अर्थात शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार या दोनों में से एक प्रकार के संस्कार करते करते जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म करता ही है, अर्थात बिना कर्म का रह नहीं सकता। इसलिए शरीर है तो लिंग रहेगा, शरीर है तो संस्कार शरीर रहेगा, क्योंकि या तो अच्छा करोगे या गलत करोगे। अच्छा करोगे तो शुभ संस्कार शिवलिंग, और गलत करोगे तो अशुभ संस्कार अशुभ लिंग। तो संस्कार तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, और उनमें इन कार्यों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त करता है। अब वो जो कार्य होता है ना, उसमें क्या होता है, एक तो यहाँ बड़ा अच्छी बात समझने की है। अगर यह बात समझ लिया जाए तो परेशानी खत्म है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि देखो ये संस्कारों के द्वारा जन्म से मृत्यु तक कार्य करता रहता है, और क्या होता है, होता तो संस्कार के द्वारा है, लेकिन अपने ही कर्मों में क्या करता है, वो इष्ट अनिष्ट देखता है, अच्छा ही बुरा ही देखता है। अरे ये अच्छा कर्म हो गया, बुरा कर्म हो गया, ये अच्छा कर्म हो गया, बुरा, ये सही नहीं हुआ, ये उत्तम हो गया। तो अपने ही कर्मों में क्या करता है, वो भेद बुद्धि देखता है, यह गलत है या सही है। और उससे क्या होता है, उस गलत और सही से क्या करता है, वो कभी खुश होता है, कभी रोता है। हर्ष और विषाद, कभी खुश होगा, कभी रोएगा, कभी उदासीन होगा, कभी नाचेगा, तो कभी बहुत रोएगा, कभी उदास हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो विकार है वो किससे हुआ, अनिष्ट और निष्ठ से हुआ, इष्ट और अनिष्ट से हुआ, अच्छा और बुरे कर्मों के आइडेंटिफिकेशन से हुआ, भेद बुद्धि से हुआ। जबकि अच्छा बुरा ऐसा कुछ है नहीं, संस्कार तो संस्कार है चाहे जो भी हो, लेकिन उसको उसमें भेद बुद्धि दृष्टि करने से क्या होता है, उसमें अच्छा बुरा का ज्ञान करने से हर्ष और विषाद पता चलता है। तो इस प्रकार के विकार को प्राप्त करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी शरीर संबंधी सारी आशाएं तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी है। आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी शरीर संसार संबंधी सारी आशाएं तृष्णाएं तो पहले ही नष्ट हो चुकी है। तो जो अपने स्वरूप में स्थित है, तिष्ठन्तम आसीन मुत ब्रजंतम सयान मुच्छन्त मदंतमन्नम स्वभाव मन्यत किमपीह, क्या किमपीह मानम आत्मानाम न वेद। देखो, जो अपने स्वरूप में स्थित है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वह यह भी नहीं जानता कि उसका शरीर खड़ा है या बैठा है, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है या भोजन कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित ब्रह्म आकार हो जाता है। इसलिए आत्म स्वरूप में स्थित अर्थात समाधि में, महासमाधि में लगे हुए व्यक्ति का जब शरीर की भी वृत्तियों को भूल जाता है तो वो क्या कर रहा होता है कुछ पता नहीं होता है। यदि ज्ञान पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के अलग अलग बाह्य विषय जो असत है आते भी हैं तो उन्हें अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानते, क्योंकि वे युक्तियों, प्राणों और अनुभूतियों, अपने स्व अनुभूतियों से सिद्ध होती ही नहीं है। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जग जाने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीत होने वाले पदार्थों को सत्य नहीं मानता है। अनेक प्रकार के गुण और कर्म से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे। उनका पहले ज्ञान था ही नहीं, किंतु वह आत्मदृष्टि हो जाती है तो अज्ञान और उसमें कार्य की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है, अभिप्रेत है। अज्ञान की निवृत्ति ही
ही वांछित है और वृत्तियों के द्वारा आत्मा का न तो ग्रहण हो सकता है और न तो त्याग ही हो सकता है। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य उदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, वे किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते। इसी तरह मेरे स्वरूप का सुदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देते हैं। वह इदम रूप से किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करता है। एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यता मिश्रम पुरुषस्य बुद्धे एवं में निपुणा समीक्षा सती पुरुषस्य बुद्धि तमिश्रम हन्यात् यथा हि भिन्नो उदय निज चक्षुषाम तमः निहन्यात् न तु सद विदते। तो उद्धव जी देखिए, आत्मा अनित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती है। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि विकार नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं होता, वह किसी भी प्रकार की वृत्ति में अपने को नहीं लगाता, इसलिए वह अप्रमेय है। अप्रमेय और ज्ञान आदि के द्वारा आत्मा का संस्कार भी नहीं होता है। आत्मा में ज्ञान आदि के द्वारा आत्मा का संस्कार नहीं होता है। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं होने के कारण उसका अस्तित्व, बुद्धि, परिवर्तन, ह्रास, आत्मा के अंदर ऐसा कोई विनाश, संस्पर्श भी नहीं होता है। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्म स्वरूप है। जिस समय मन और वाणी आत्मा को अपने अविषय समझकर लौट जाते हैं, जिस समय मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर लौट जाते हैं, तब वह सजातीय भी जाती है और स्वागत भेद शून्य एक और अद्वितीय रह जाता है। देखो फिर यहाँ पे क्या हो गया, अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार की दृष्टि से उसके स्वरूप को वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपित भी किया जाता है। उद्धव जी देखो, आत्मा अद्वितीय, उसमें अर्थहीन नामों के द्वारा वैविध्य को मान लेना ही मन का भ्रम है। यह सबसे बड़ा मोह है, क्योंकि अपनी आत्मा से अतिरिक्त उसका भ्रम का और कोई भी अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता से अध्वस्त की सत्ता नहीं होती है, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है, आत्मन। बहुत से पंडित अभिमानी लोग कहते हैं कि यह पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नाम और रूपों के में इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, किंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है। क्योंकि तत्व से देखा जाए तो इंद्रियों की अलग अलग सत्ता सिद्ध होती ही नहीं है, फिर भी वे किसी को प्रमाणित कैसे करेगी। तो इसलिए जो अभिमानी पांडितता ज्ञान का अभिमानी लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि पांच भौतिक जो द्वैत भिन्न नाम के रूप में इंद्रियों को द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, लेकिन ऐसा तो आडंबर मात्र है, अर्थहीन वाणी है। उद्धव जी, यदि योग अभ्यास पूर्ण होने से पहले किसी साधक का शरीर रोग उपद्रव से पीड़ित हो तो उसे उपायों की सहायता लेनी चाहिए। यदि योग साधना पूर्ण होने से पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे उपायों की सहायता लेनी चाहिए। जैसे सर्दी, गर्मी आदि को चंद्रमा और सूर्य की धारणा के द्वारा वात आदि रोग की वायु के धारणा से देखो, तो यहाँ कहते हैं वात आदि रोग, तो सर्दी गर्मी किससे होता है? सर्दी गर्मी जलन इत्यादि सूर्य और चंद्रमा की धारणा के द्वारा, और वात आदि रोग वायु की धारणा से हो, और ग्रह सर्प आदि विघ्नों को तपस्या, मंत्र और औषधि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। तो जो योगी को यदि योग साधना पूर्ण होने से पहले शरीर में कोई रोग हो गए तो उसे उपायों से सहायता लेनी चाहिए। कौन सी उपाय? कौन सी उपाय? मेडिकल का उपाय नहीं, ये अगर सर्दी गर्मी और जलन ठंडा इत्यादि जो होता है सूर्य और चंद्र की धारणा के द्वारा होती है, तो सूर्य और चंद्र से उसका उपाय करो। अगर वात आदि रोग वायु की धारणा से होती है तो वायु से उसका उपाय करो। यहाँ पे ऐसा कहा गया। इस प्रकार से यदि कोई ग्रह सर्प आदि का विघ्न है
तो उसको तपस्या, मंत्र और औषधि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। औषधि, तो यदि कोई सांप काट ले तो उसके जो विष के लिए जो औषधि है उसको ले लिए। यदि कोई ग्रह ने उत्पात मचाया हो तो उसके लिए थोड़ा तपस्या और मंत्र का उपाय कर लेना चाहिए। और काम, क्रोध और लोभ, मोह इत्यादि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा, भगवान ये कह रहे हैं कि यदि योग साधना पूर्ण होने से पहले शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो जैसे काम उत्पन्न होना, क्रोध उत्पन्न होना, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि का उत्पन्न होना भी एक विकार है, शरीर का विकार है, रोग ही है। तो कहते हैं इस ऐसे रोग को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन के द्वारा अपने को पतन हो जाने से बचाना चाहिए, समझे। और दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा करने से नष्ट कर देनी चाहिए। यदि मन में दंभ आ रहा हो, मद आ रहा हो, ऐश्वर्य आ रहा हो या किसी प्रकार की घमंड आ रहा हो तो कहते हैं भक्तों की सेवा से, महापुरुषों की सेवा से इस विकार को नष्ट कर देना चाहिए। और कुछ मनस्वी योगी युवावस्था में ही अनेक उपायों के द्वारा शरीर को सुदृढ़ बनाने के बाद अणिमा आदि सिद्धि के लिए योग साधना करते हैं, कोई बात नहीं है। तो बुद्धिमान पुरुष ऐसे प्रयासों का समादर नहीं करते क्योंकि यह प्रयास व्यर्थ है, शरीर तो वृक्ष के पके फल के समान विनष्ट होने ही वाला है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत प्रकार के सिद्धियों की साधना करते हैं, तो भगवान ने कहा है कि यह सब बेकार है, ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन शरीर, कितना भी शरीर को स्ट्रॉन्ग कर लो किसी सिद्धि से, लेकिन एक बार को विनष्ट होने ही वाला है, पके फल की तरह है। शरीर तो एक वृक्ष का पका फल है और उसका नाश होना आवश्यक है, संभव। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियों से तो क्या करना चाहिए? तो सर्दी गर्मी हो तो सूर्य और चंद्रमा, आदि वात रोग, वायु जनित रोग हो तो उसको वायु से दूर कर लो, सर्प आदि कुछ है तो उसको औषधि से कर लो, ग्रह नक्षत्र इत्यादि से कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही तो तपस्या और तंत्र मंत्र से कर सकते उसका उपाय। काम, क्रोध, विघ्न और ये सब है तो फिर भगवान की चिंतन और भगवान का नाम संकीर्तन। और पतन की ओर ले जाने वाला दंभ, मद इत्यादि पतन की ओर ले जाता है, उसको महापुरुषों की सेवा करके इन रोगों से बचा जा सकता है, समझे। यदि मान लो यदि योगम निषेवतो नित्यम कायश्चेत कल्पतामितम, अगर बहुत दिनों तक निरंतर योग साधना करने के कारण शरीर सुदृढ़ हो भी जाए तो मेरे भक्त को चाहिए कि वो योग का परित्याग करके शरीर का समाधान न करे। अगर मान लो योग करते करते ऐसी सिद्धियां मिल गई जिससे शरीर बलिष्ठ हो गया, शरीर में कुछ ऐसे गुण आ गए लुप्त होने की, प्रकट होने की, दौड़ने की, तैरने की, हवा में तैरने की, जल पे चलने की, इस प्रकार से शरीर किसी प्रकार से सुदृढ़ हो भी जाए तो कहते हैं कि उस योग सिद्धि को पाकर योग नहीं छोड़ना चाहिए। योग का परित्याग करके शरीर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा प्रोक्त योग साधन में लगा रहता है उसे कोई भी विघ्न विचलित नहीं कर सकता, वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। अर्थात भगवान ने अलर्ट कर दिया कि जो यदि मद अनुशरण में भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान के योग साधना भगवान के द्वारा बताया कि योग साधना जिसे भगवान कहते हैं सत्यम कृत्यंतो माम, इस प्रकार से तो उसमें विघ्न विचलित नहीं करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा भी योग साधना में सिद्धि प्राप्त होती है, होती है, क्योंकि योग साधना होगा तो बहुत प्रकार के चमत्कार योगी कर सकता है, जानते हो। हाँ, लेकिन गुरु जो होते हैं वो मना करते हैं कि चमत्कार मत दिखाओ, अपनी सिद्धियों को मत दिखाओ। सिद्धियों को दिखाने का अर्थ है कि वह शरीर के स्तर पे आ गया और वो भटक जाएगा। और तो सिद्धियां होने के बावजूद भी भटकाव न हो इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं है, अर्थात शरीर में बुद्धि नहीं। तो हमेशा इस शरीर को
अदिष्ट करते हुए भगवान में ही चित्त चिंतन लगाए रखें, चाहे कितनी भी योग सिद्धियां प्राप्ति हो गई हो। बहुत सारे भक्त चमत्कार कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इस अध्याय में टोटल 44 श्लोका में भगवान ने परमार्थ का निरूपण कर दिया। परमार्थ निरूपण अर्थात अल्टीमेट कल्याण। कल्याण किसमें है, परमार्थ किसमें, अपने परमार्थ को पहचानो। तो ये परमार्थ जो की बातें बता दी भगवान ने। इस चैप्टर को समझना बहुत आसान नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है इस चैप्टर में, और अगर एक्सप्लेन करते चलो तो ये चैप्टर 3 महीने का बन जाएगा। ये 28वां चैप्टर 3 महीने का बन जाएगा अगर पूरा एक्सप्लेन करते चलो तो। मैं बहुत जगह एक्सप्लेन किया भी नहीं है और आप लोग को समझ में भी नहीं आया होगा, लगा होगा कि कितने फास्ट चले गए, क्योंकि यह परमार्थ अर्थात इस चैप्टर में भगवान ने कल्याण की कर दिया, लोगों को परमार्थ कर दिया। हाँ? तो इसमें एक्चुअली आत्मा का ज्ञान दिया भगवान ने। आत्मज्ञान, आत्मा क्या है, आत्मा किस प्रकार से संलग्न है, उसका स्वरूप कैसे शरीर में आ जाता है, कैसे क्षेत्र में पहुंच जाता है, क्षेत्रज्ञ होते हुए क्षेत्र में कैसे, और फिर इस प्रकार से ये जो है, तो ये चैप्टर एक्चुअली परमार्थ लिखा है इसका शीर्षक, लेकिन परमार्थ निरूपण अर्थात आत्मज्ञान ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आत्मज्ञान का यह चैप्टर है, आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान ही परमार्थ ज्ञान है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम परमार्थ निरूपण किया है। गीता प्रेस में इस चैप्टर को क्या कहा है, गीता प्रेस में इस चैप्टर का कुछ नाम है, परमार्थ निरूपण है। तो परमार्थ निरूपण क्या है, जब आत्म निरूपण होता है, आत्मज्ञान, तो यही आत्मज्ञान है, ठीक है, आत्मा का ज्ञान। तो कहाँ से फंसते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से लगे रहते हैं, कहाँ पे छोड़ते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, क्या फिर परिवर्तन होता है, क्या रूप प्रकाशित होता है, किसके निकट रहता है आत्मा, क्या मिथ्या संसार है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीव क्या है, लिंग क्या है, शरीर क्या है, स्फुलिंग क्या है, इस सब के बारे में भगवान ने बता दिया है और बढ़िया से बताया है। तो इस चैप्टर्स के ऊपर आत्मज्ञानी को, जिसको आत्म का ज्ञान चाहिए, वो 28वें अध्याय को अलग अलग तात्पर्यों में पढ़ करके समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में भारी विषय है। पूरी भागवतम को ले लो और इस चैप्टर को ले लो तो 3 महीने तो कम से कम इस चैप्टर में जाने वाला है, अगर हर श्लोक के ऊपर आत्मा के बारे में विवेक अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और 29वां चैप्टर 29वां अध्याय कल हम लोग करेंगे। अब इस 29वां अध्याय में एक सेकेंड, भागवत धर्म समरी दे दो ना एक बार, मतलब नहीं समरी हो गया हाँ, इस चैप्टर को थोड़ा सा सीक्रेट रहने दो। इस चैप्टर को समझने के लिए अलग से 3 महीने का सेशन बनाया जा सकता है। तो 19वां अध्याय में भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिक आश्रम गमन, जो इतना वास्ट है उसका समरी कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, जो इतना वास्ट चैप्टर, मैं बोल दिया कि 3 महीने का ये प्रोग्राम है इस चैप्टर आत्मज्ञान को समझने के लिए, तो आप कह रहे हो समरी दे दो, इसका समरी हो ही नहीं सकता है। सागर का क्या समरी होगा? सागर का समरी अगर गागर बोल दे तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, तो बच्चों के लिए है सागर का समरी। गागर कभी भी सागर का समरी हो ही नहीं सकता है, ये तो लॉलीपॉप है, तो इसका कोई समरी नहीं हो सकता है। लेकिन समरी फिर भी, गागर फिर भी चाहते हो तो इसमें सिंपल सी बात है, आत्मा किस प्रकार से इस संसार में लगा रहता है, किस प्रकार से अहंकार में से लिप्त रहता है, कैसे अहंकार से अलग होता है, जब अहंकार में होता है तो आत्मा क्या होता है, और योगी कैसे इसको अपने इस अहंकार, शरीर, क्षेत्र, दृश्य, अदृश्य और द्वैत, अद्वैत, इसके अंदर हालांकि देखोगे तो इस चैप्टर में अद्वैतवाद की पुष्टि भगवान ने ज़्यादा किया है। अद्वैतवाद, जो अद्वैत कहते हैं ना, अद्वैत की पुष्टि ज़्यादा इस चैप्टर में भगवान ने किया है। अर्थात इस चैप्टर में भगवान ने कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, अल्टीमेटली सब कुछ ब्रह्म ही है। और हमारा फिलॉसफी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग द्वैतवाद में है, द्वैतवाद फिलॉसफी है। लेकिन आफ्टर ऑल सुपर मोस्ट
द्वैत से अद्वैत पे ही पहुंच रहा है, अर्थात भगवान एक तत्व, एकत्व मात्र, एकम निष्ठम। तो ये चैप्टर जो है ज्ञान तो भरा है, ये ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी तो बनाएगा ये चैप्टर, साथ में अद्वैत का भी निरूपण करता है। लेकिन अद्वैत और अद्वैतवाद में अंतर है। मैंने कहा था जब किसी चीज में वाद लग जाता है तो विवाद हो जाती है। तो जब दो शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति अद्वैत और द्वैत के बीच में विवाद करता है तो फिर दोनों वाद बन जाता है, अद्वैतवाद अद्वैतवाद। तो वास्तव में भगवान इस चैप्टर के ज्ञान से ये कह रहे हैं कि देखो विवाद तो है ही नहीं, तो इसलिए न तो अद्वैतवाद न तो द्वैतवाद, वाद है ही नहीं। द्वैत अपने जगह पे है, अद्वैत अपने जगह पर है। द्वैत की कुछ लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, उसके ऊपर सब कुछ अद्वैत है। ये इस चैप्टर में भगवान ने समझा दिया, बढ़िया से समझाया है। ठीक है, आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो फिर बाद में पढ़ेंगे। और बहुत सारे किताब हैं उसमें पढ़िए, और इस चैप्टर के ऊपर प्रभुपाद जी का कमेंट्री पढ़िए, श्रीधर जी का कमेंट्री पढ़िए, और भी जितने आचार्य लोगों ने इस चैप्टर के ऊपर कमेंट्री किया होगा उनको पढ़िए। लेकिन यह चैप्टर्स इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि इसमें वाद का हटा करके अल्टीमेटली जो ब्रह्म है वही एक है और उसी से सब कुछ निकला है। तो द्वैत किधर हुआ, अद्वैत हो गया ना। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, यह क्लैरिटी के साथ स्वीकार करना ही। अगर क्लैरिटी के साथ स्वीकार नहीं किया तो वाद बन जाएगा, अर्थात तब हो जाके वो अद्वैतवाद बनेगा। नहीं तो अद्वैत भी सत्य है और द्वैत भी सत्य है, समझे। लेकिन अद्वैत को समझने का उपाय द्वैतवाद से ही है, अर्थात द्वैत की प्रक्रिया से ही है अद्वैत की समझ। भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, और ज्ञान वैराग्य से ही भक्ति होगा। तो तीनों जब होगा जब जाकर के समझ में आएगा ओ एक ही ब्रह्म है, एक ही कृष्ण, वही कृष्ण है, वही ब्रह्म है, वही आत्मन है, और कुछ इसके अलावा है ही नहीं। जो कुछ भी है इसी से निकलता है, और जो कुछ भी है बाद में इसी में जाएगा, और शुरू में यही है, अंत में भी यही है, मध्य में भी यही है, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब असत्य है, क्योंकि न शुरू में है, न मध्य में है, न अंत में है। तो ये चैप्टर से इतना ज्ञान निकलेगा। ठीक है, अब आपको अगर समरी भी समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं। तो समरी तो समझ आ गई है, क्योंकि मैं तो प्रेमानंद महाराज जी की जब एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ तो उन्होंने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है, अद्वैतवाद और अद्वैतवाद को ना। वो भी यही कहते हैं कि अद्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ही सत्य है, वही एक कृष्ण रह जाते हैं अंत में। पर जब वो हमारा भाव से वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो हम लोगों को मतलब वो एक पर्सनल फॉर्म में आते हैं हमारे साथ रिलेशन को एक्सचेंज करने के। ऐसा है, एकांतिक वार्तालाप को ज़्यादा मत सुनना, बहुत सुनोगे तो थोड़ी सी परेशानी भी हो जाएगी। अब क्या परेशानी होगी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत एकांतिक वार्तालाप को मत समझना। उद्धव वाच, तो यहाँ पे भगवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिक आश्रम गमन, समझे ना। भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिक आश्रम गमन जो है ये 29वें अध्याय में होगा। एक बात मैं बता दूं, जो भी राधा भाव में है, अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु का क्या था, राधा भाव था, और वो कृष्ण कृष्ण रटते थे। लेकिन जो राधा राधा रटता है वह कौन से भाव में है, कृष्ण भाव में है। जो कृष्ण भाव वाले ही राधा राधा रटेंगे, और जो राधा भाव वाले हैं वो कृष्ण रटेगा। तो चैतन्य प्रभु महाप्रभु क्या रटते थे, क्या रटते थे चैतन्य महाप्रभु, बोलो। कृष्ण कृष्ण रटते थे, हे कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। तो उनका भाव क्या था, उनका मन स्थिति क्या थी, राधा की थी। और जो लोग राधा राधा रटते हैं उसकी मन स्थिति क्या है बताओ। राधा की मन स्थिति नहीं हो सकती है, कृष्ण की मन स्थिति हो सकती है। तो शक्ति किसके पास है, चैतन्य महाप्रभु के पास है। और जो कृष्ण कृष्ण रटते हैं वो शक्तिमान का आधान करते हैं, शक्ति का नहीं। तो शक्ति से शक्तिमान से शक्ति बड़ा है, शक्ति से शक्तिमान बड़ा। तो यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो राधा राधा रटते हैं वो कृष्ण भाव में होते हैं, राधा भाव में नहीं होते हैं। राधा भाव वाले भागवतम का आश्रय लेते हैं, और कृष्ण भाव वाले अर्थात जो राधा राधा रटते हैं वो भागवत का आश्रय नहीं लेते।
भागवत कथा, चलो इस बात को अभी नहीं समझोगे, मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो बोले ग्रंथराज भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतशनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन